वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे आखिरी चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर एक दो दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं कुछ लोग असमंजस की स्थिति में हैं। हम बात समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन की कर ले या भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने अपने कैंडिडेटों को भी घोषित नहीं किया है। हमारे साथ हैं सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह जी, और हम इनसे जानेंगे कि सुभाषपा और सपा गठबंधन से वाराणसी में किस तरह की हलचल होने वाली है और किस तरह के नाम आने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं। जी शशि प्रताप जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है, तो क्या सीटों की बात ले जाए, अगर वाराणसी की बात की जाए, सबसे अंतिम चरण में चुनाव होना है, क्या कुछ बातें निकल के आ रही है? कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या कुछ है? देखिए, गठबंधन हम लोग का 27 अक्टूबर 2021 को ही हो गया था समाजवादी पार्टी से, और करीब 2 दर्जन सीटें हमारे हिस्से में है गठबंधन में, जिसमें बनारस में 2 सीटें हम लोग को मिलना तय हुआ है। शिवपुर विधानसभा और अजगरा विधानसभा, एक सुरक्षित है अजगरा और शिवपुर सामान्य है। और शिवपुर विधानसभा की जो हालत विगत 2 दशकों से बिगड़ी हुई है, जो भी वहाँ आया उसने कुछ किया नहीं। अपने लिए तो ज़रूर किया, लेकिन विधानसभा के लिए कुछ किया नहीं। उस केस में विधानसभा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के, अपना दल कमेरावादी पार्टी के, भारत माता पार्टी के, भागीदारी पार्टी के, और भी जो छोटी छोटी दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, गरीब, बेरोजगार लोग हैं, किसान खासकर, यह चाहता है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का गृह जनपद बनारस है, वो आकर शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ें। और यहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी मांग है कि वो ही आकर चुनाव यहाँ लड़ें, ताकि विधानसभा जो बाबा भोलेनाथ के नाम से है शिवपुर, उस विधानसभा का कायाकल्प हो सके। और हम लोग चुनाव में, आप लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि हम लोग चुनाव में जो जुमलेबाज पार्टियां हैं, जिससे जनता और किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, बेरोजगार नाराज है, जहां रोजगार के कोई साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उस सरकार को हटाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शिवपुर विधानसभा चुनाव में आएंगे। बात की जाए कि कुछ समय पहले आपने AIM के असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी, ओम प्रकाश राजभर जी की काफ़ी फोटोज वायरल हुए, उनके साथ भी चुनाव लड़ने की बातें सामने आई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी से आपके गठबंधन किया, तो इन दोनों के बीच में आपको कौन लगा कि किससे हम गठबंधन करें तो हमारा फ़ायदा होगा? देखिए, हम अपने फ़ायदे के लिए किसी से गठबंधन नहीं करना चाहते थे। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि इस 5 साल में जिस तरह से इस सरकार ने महंगाई को बढ़ाकर गरीबों का जान लेने का काम किया, कोरोना जैसे आफत और विपत में हमारे अप्रवासी जो दूसरे स्टेट में थे, वो लोग जो अपने प्रदेश लौट रहे थे, जिस तरह से उन पर लाठी वार हुआ, जिस तरह से नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को लखनऊ में लाठी से पीट कर भगाया जा रहा है, उन लोगों से निजात पाने के लिए हम लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने अखिलेश यादव जी से बात करके, और सरकार बदलने की कुव्वत अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में थी, और उसमें सहयोगी के रूप में हम लोग खड़े हुए। जहाँ तक ओवैसी जी की बात है, तो ओवैसी जी हैदराबाद के रहने वाले हैं, और उनकी जो जुबान है वो बहुत लंबी जुबान है। वो जैसे उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर उनका कोई संगठन हो और कहीं उनका कोई है। सिर्फ मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने के लिए वो उत्तर प्रदेश में खेल बिगाड़ने का काम, बीजेपी की बी टीम बनकर काम करने के मूड में थे। जब माननीय हमारे अध्यक्ष जी उनसे सटे तो उनके बात से आव भाव से लग गया। जब उन्होंने कहा कि हम 100 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे, 1 सीट जीतने की कुव्वत नहीं और 100 सीट की मांग आप कर रहे हैं,
तो ऐसे लोगों को जब उन्होंने परखा तो उनको समझ में आया कि ये बीजेपी की बी टीम है और वो अखिलेश यादव को हराने के लिए और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए ये उत्तर प्रदेश में पैर रखे मेरे माध्यम से। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं सबको हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए अखिलेश यादव जी के साथ रहूँगा। और जो लोग आज मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जिन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिन पर तरह तरह के मुकदमे किए जा रहे हैं, पत्रकार कोई सही बात दिखा तो पत्रकारों पर मुकदमा कर दिया जा रहा है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, जिस तरह से सारे चीज़ को प्राइवेट करना, सारे चीज़ को ठेके पर दे देना, सारे चीज़ को बेच देना, इस सबों से प्रदेश की जनता को निजात दिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने ठाना कि अखिलेश जी के साथ मिलकर और हम लोग इस सरकार को पलटने का काम करेंगे। आपने कोरोना काल की बात की, कहा कि लोग बहुत परेशान हुए, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण के रूप में भारत सरकार की विश्व समुदाय ने भी तारीफ़ की। आपने कहा कि रोज़गारों की बात, अभी चुनाव के समय भी यूपी टेट का परीक्षा कल लोगों ने किया, तो रोज़गार देने के लिए युवाओं को यूपी टेट परीक्षा भी कराई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण और मुफ्त अनाज भी सरकार ने दिया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि शोषित वंचितों का मतलब उस तरह से काम नहीं हो पाया। तो उसको देखते हुए आप लोग अपना चुनावी एजेंडा क्या तय करेंगे, किस तरह जनता के बीच में जाएंगे, क्या बातें बताकर वोट मांगेंगे और जनता को कैसे अपने पक्ष में करेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि आपने टीकाकरण की बात किया, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, भाजपा वाले बहुत ही अपने आप को चालाक समझते हैं, जबकि चालाक हैं नहीं सब। देश के प्रधानमंत्री पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देखा कि यूपी में चुनाव है तो यहीं पहले झोंक दो टीकाकरण, समझ गए कि नहीं, ताकि जनता का ही सबसे ज़्यादा टीका हमको पड़ गया। लेकिन जनता सब समझती है, जानती है। हमारे परिवार का, अगर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो हमारे परिवार का भी कोई हित नात रिश्तेदार भाई बंधु अन्य प्रांत में है जहाँ टीका पूरा नहीं हो पाया, यहाँ पहले हो गया। यहाँ जबकि सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ बड़ी संख्या, उसके बाद यहाँ टीका का काम आप दिखा रहे हैं कि 90% यहाँ टीका लग गया सबको। और जहाँ पर संख्या कम है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ वाला प्रांत है, वहाँ टीका नहीं हो पाया, तो ये तो फेल्यूर माना जाएगा ना कि आप 24 करोड़ वाले प्रांत को टीका लगवा दिए, जहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ वहाँ पर नहीं लग पाया अभी तक पूरा, तो ये तो फेल है। दूसरी बात रही कि लोग अनाज बांट रहे हैं। ये बताइए, 100 रुपये 70 रुपये 60 रुपये किलो सरसों तेल था, उसको 200 रुपये करके आप बीज के फायदे को निकाल कर आप उन्हीं को दे रहे हैं। मतलब हमारे नेताजी कहते हैं कि उन्हीं की धोती खोल के उन्हीं के कपार पर बांध दे रहे हैं लोग। जो डीजल पेट्रोल 75-70 के नीचे था उसको आप 100 के ऊपर पहुंचा दे रहे हैं और उसी से प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं। सिलेंडर जब इनकी सरकार आई थी तो 348 रुपया था, आज 1000 आ गया है और सिलेंडर बांट रहे हैं ये लोग। तो देखिए, जनता ये डिजिटल, वास्तव में डिजिटल समय है और जनता सब जानती है कि आप हम ही से लेकर आधा रख ले रहे हैं, थोड़ा सा हमको दे रहे हैं। अब नीमक का पैकेट पर अपना फ़ोटो छपवा रहे हैं। प्लास्टिक नीमक है 2 रुपये किलो, 4 रुपये 10 रुपये किलो होगी और उसका पैकेटिंग में लग गया है 50 रुपये। जिस झोला में राशन बांट रहे हैं वो 65 रुपये का राशन है और 150 का झोला है। तो जनता बेवकूफ़ है। हम तो गांव में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि हम अपने घर से देता हुआ 200 रुपये सरसों तेल कैले हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा 200 रुपये जनता से लेके ही जनता को देना है। आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए जनता को कहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब वो जनता से लेकर ही जनता को दे रहे हैं तो आपका क्या प्लान रहेगा? आप कैसे फ्री देंगे? आप भी तो कहीं ना कहीं जनता से ही वो पैसा लेंगे। देखिए, बता रहे हैं 70 पैसे यूनिट ये लोग बिजली खरीदते हैं और देहात में 7 रुपये यूनिट और शहर में 8 रुपये यूनिट बेच रहे हैं लोग, ठीक है। और अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हम घरेलू बिजली गरीबों का 300 यूनिट तक फ्री करेंगे। घरेलू बिजली क्या है? घर का बल्ब, पंखा, टीवी, यही है ना। गरीब समाज के पास, आज भी बहुत गरीब समाज के पास फ्रिज नहीं है, गांव में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, हीटर नहीं है। तो 300 के नीचे आने वाले जितने भी लोग हैं
वो भी आज उतना ही पैसा दे रहे हैं। जिनके पास रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, वो भी 7 रुपये और 8 रुपये यूनिट बिजली बिल भर रहे हैं। और जिनके पास इफरात कमाई है, 10-10 AC घर में लगाए, वो भी उतना ही दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो गरीबों को हम बिजली देंगे, घरेलू बिजली फ्री देंगे उनको, और 300 यूनिट तक फ्री देंगे। और कहाँ से देंगे? उनसे लेकर नहीं देंगे, हम उसकी इनकम का एक पहले जरिया बनाएंगे। जरिया बनाने के बाद उस पैसे से, जैसे हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी गुजरात के तर्ज पर शराब बंद हो जाए। अगर शराबबंदी में अड़चन आ रही है तो मैं तो सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि जो शराब की बोतल 200 मिलती है उसको 500 कर देंगे हम। आओ, कुछ तो कम होगा, पीने वालों की संख्या कम होगी। जो 60-70 में मिलता है उसको 300 कर देंगे, 1000 वाला को 200 कर देंगे। उससे क्या होगा? लेकिन बंद कराने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे हम। उससे होगा क्या कि हमारे पास 500 की औकात है तो हम 1000 का दारू शराब तो नहीं पी पाएंगे, और उससे जो आने वाला प्रॉफिट है उसको बिजली बिल में डाल के उसको फ्री करेंगे हम। हमारी इस तरह की योजना होगी। जैसे कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से हम प्रॉफिट करके और वो गरीबों को हम दे सकते हैं। इनकम टैक्स देने वाले हैं, टैक्स भरने वाले लोग हैं, रोड टैक्स भरने वाले लोग हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ठन्नी चवन्नी हम बढ़ा देंगे तो हमारे गरीबों की सारी व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग गरीबों का इलाज फ्री में कराना चाहते हैं। जैसे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो इलाज के बिना दर दर भटक के मर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको एक ऐसा हेल्थ कार्ड बनवा दिया जाएगा बहुत इजी तरीके से कि किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनका इलाज फ्री में होगा, ऑपरेशन फ्री में होगा। हम ये योजना लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल आप अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात है। और सरकार जो आप गठबंधन कर रहे हैं, और प्राथमिकता क्या होगी जनता को, और किस किस तरह से क्या क्या एजेंडा आपने इसमें किया है? देखिए, हमारा फर्स्ट एजेंडा है कि हम सरकार बनने के 6 महीना के अंदर जातिवार जनगणना कराएंगे। जो जाति ज़्यादा वोट दे रही है और लाभ कम पा रही है तो उसको हम जातिवार जनगणना कराकर यह बताएंगे कि तुम सबसे ज़्यादा हो तो तुमको सबसे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। दूसरी हमारी व्यवस्था है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अगर हर घर में शिक्षा लोगों को मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि उसको रोज़गार की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट स्कूलों में आज भी भाई मेरे, शिक्षा के नाम पर टीचर स्कूल जाता है 12 बजे, 2 बजे तक घर आ जाता है, और बच्चे केवल खिचड़ी खाने के लिए ही स्कूल में जाते हैं। खिचड़ी खिलाया, काम खत्म, चला गया। हम शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में थोड़ा बहुत करके दिखाया, अभी पूरा नहीं किया है। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया हम सरकारी स्कूल बनाने का वादा करते हैं और करके दिखाएंगे। और प्राइवेट स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूलों में ड्रेस, सारी व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। हमारी ये योजना है। घरेलू बिजली हम फ्री करेंगे। रोजगार की गारंटी मैं दे रहा हूँ, कोई भी घर नहीं बचेगा जिसको रोजगार कुछ ना कुछ न मिला होगा। इस सब चीज़ों को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा, घरेलू बिजली फ्री, रोजगार की गारंटी, इस बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गरीब के हित में काम करेंगे। बिल्कुल। चलते चलते एक दो छोटे छोटे सवाल, और इसका जवाब भी छोटा ही हो, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो कितनी टक्कर उन्हें अनिल राजभर देंगे? 1% टक्कर नहीं है। किस आधार पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ जीत हासिल करेंगे? 60 से 70 हज़ार यादव। अखिलेश यादव को छोड़कर ये हमारे यदुवंशी भाई कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। और अखिलेश यादव की सबसे मजबूत समर्थन सोलदेव भारतीय समाज पार्टी को है। 50,000 राजभर, 30,000 से 35,000 पटेल, कृष्णा पटेल हमारे गठबंधन में हैं। पाल हैं, प्रजापति हैं, कोहार हैं, लोहार है, नाई है। ये सारी बिरादरी उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, वंचित और महंगाई की मार से परेशान लोग भी अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर को वोट देंगे। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी केवल नामांकन करके चले जाएंगे ना,
और आएंगे नहीं, वो प्रदेश में बाकी सीटों पर जिताने का काम करेंगे, तो भी यहाँ से 1 लाख वोट से जीत के जाएंगे। बिल्कुल, ये थे सची प्रताप सिंह और प्रदेश प्रवक्ता है सुहेल देव समाजवादी पार्टी के। हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे अन्य लोगों से, अन्य पार्टी के सदस्यों से हम आपकी बात कराएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के भेजिए। नमस्कार।